प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम छोटे भैया की दो दो का राम राम। और सभी दर्शक भाइयों को भी जय जवान जय किसान। एक बारी कुछ लोग का ना जो छोटे बच्चे उन आपका चेहरा था, नाम का नहीं पता, एक बार बताइए जी, नाम करके तो इनको नहीं करना चाहते। नहीं भाई, मैं सोनू मालपुर, ऐसे मेरा नाम सुरेंद्र है। हूँ सोनू मालपुरिया मन का अगर मालपुर मेरा गांव है। और भाई मैं दून खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरी 00619 मालपुर किसान मजदूर मेरा संगठन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसका। तो आज यहाँ गुलकनी आए हुए थे जो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने, जितने भी मैं यहाँ कई गांव से शहीद हो रहे हैं हमारे भाई, तो उसके विषय में हम यहाँ आए थे गुलकनी स्कूल में। स्कूल है, क्या है ये स्कूल है। हाँ प्रधान जी 7 तारीख को फिर दोबारा से मतलब एक और मीटिंग जो मैयर टोल पे रखेगी, क्या मामला? भाई मामले तो जी नजर ही है, इब वो बताओगे। बाकी ये तो अपने किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं। ये मेरे हिसाब में उसने भाई ने छोटे न रवि आजाद ने कही है, वो थारी आड़े मैयर टोल पे जो 7 की मीटिंग है। तो भाई किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मेवात में भी है, तो हमें तो सारी जगह जाना पड़ता है। मेवात भी गए थे, तो भाई 7 को टाइम लगेगा तो यहाँ मैयर टोल पे भी आऊँगे। प्रधान जी आखिरकार ये मतलब कब तक चलता रहा, आखिरकार किसान कब तक पिसता रहा? भाई आखिरकार के किसानों के साथ तो देखो शुरू से धोखा होता आया है। चाहे वो खार बीज के ले लो भी नकली दे दे हैं, चाहे वो जमीन का ले लो हैं। और 3 काले कानून वापस करवाए थे तो दूसरे रास्ते से इन्होंने अपना घुसपैठ बना ली। यहाँ भाईचारे को मतलब कि डर का माहौल है लोगों में, खुल के जो बोल रहे हैं उनका मुकदमे लगा दे हैं। जो किसानों की लड़ाई, किसानों के आगे बढ़ के करते हैं तो उन अपना भाई हैं तोड़ ले हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग करके कि मैं कुछ किसे कि मैं कुछ संगठनों को अलग अलग बांट देते हैं। तो देखो किसानों की ताकत कमजोर करने का तो सरकार काम शुरू से कर रही है, लेकिन इसमें इन किसान भाइयों ने मतलब थोड़ा सा जी ला के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ो हो तो बिल्कुल सामने आकर लड़े, लेकिन कई भाई से है को राजनीति वाला आ जाए, को किसा आ जाए, तो भाई सारे डाल के बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं। भाई साहब एक बात और पूछना चाहेंगे, जो कि अब कुछ दिन पहले जो पंजाब ने हमारा हरियाणा जो पानी रोक दिया, उस पर अदब्बर टिप्पणी भी जो पंजाब के द्वारा की गई है। भाई टिप्पणी का तो ये देखो ना, जब सरकार के हाथ में सुप्रीम पावर है, हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय, तो जब सर्वोच्चतम न्यायालय ने आदेश कर दिए हैं पानी देने के, और सरकार वहाँ आपकी है, पहले वहाँ आपकी थी, अब ये भी आप वाले भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो मतलब इनका एक राजनीति रोटी सेकनी है इन्हें, और कुछ नहीं। किसान बाढ़ में जाओ, इनका इनसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और भाई पानी जब सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, तो भाई पानी का तो सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश, भाई कोई मेरे को एक आदमी ला देना कहते मैं कोई नहीं मानता, उसके तो भाई संविधान से प्यार करने वाले हैं जो उस पर तो विश्वास करते ही करते हैं। हमारे लिए तो संविधान और सर्वोच्चतम न्यायालय के भगवान स्वरूप है जो न्याय किया है। लेकिन ये सरकारों के बीच में फंसे हुए किसान, और इस पे जब हमें तो बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश उस पर आदेश लागू करने चाहिए सरकार ने, लेकिन अपना वो कब तक जो हरियाणा और पंजाब में वो लगाया जाए, तो दिल्ली के अंदर भी जो कब तक पानी और जात पात के नाम पर ये वोट देते रहेंगे? ऐसे है, आप स्टेट में आ जाओ तो जाति पे आ जाती है, और हिंदुस्तान में आ जाओ तो धर्म पे आ जाती है। मतलब ये कोई मांग गलत नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं भी हरियाणा पंजाब के रिश्ते खराब हो जाए, और जो हरियाणा के संगठन है इनको कैसे तोड़ा जाए, अलग अलग बांटा जाए। पंजाब के संगठन है उनको कैसे बांटा जाए। तो मतलब कि ये इनकी राजनीति की भेंट चढ़ रहे, हमारा पानी लगा ले या हमारे अधिकार लगा ले। उन अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं क्रांतिकारी भाई जितने यहाँ श्रद्धांजलि देने इन शहीदों को पहुंचे हैं गुलकनी गांव में। तो भाई मैं तो यहाँ जितने भी भाई आ रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ, और भाइयों से भी कहूँ भाई किसानों का जो कोई प्रोग्राम हो वहाँ दिल जान से आना चाहिए। और इन्होंने तो आप लोगों के लिए शहादत दी है, इनके लिए तो आपने मतलब बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, एक मेले के रूप में मनाना चाहिए जो कर एक मेले की तरह होता भैया। लेकिन ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं कई भाई, और अब अपने उल्लू सीधीकरण के चक्कर में इन शहीदों को भी
श्रद्धांजलि में मतलब इधर दिन गुलकनी राजपुरा बहनी अपन 2-3 गांव ऐसे हैं जो हौसला बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा हरियाणा में कहीं भी नहीं है, जहाँ है उसको सरकार हाईजैक करके तोड़ देते हैं। सुनो भाई साहब, जो आज के टाइम में सरकार की बात करा तो वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कोई भी निर्दलीय पार्टी हो, हर आदमी आज के टाइम में किसान के गल के ऊपर जो पाँव रखने का काम कर रहा है। पाँव का क्या है, ये जो हरियाणा पंजाब है ना, ये कभी भी गुलामी की तरह कभी भी नहीं जिया। ये अपने मन मौजी है, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों से जीने चाहने वाले स्टेट हैं। तो ये हमारे जो कल्चर को बदलने का जो काम कर रहे हैं भाई, जो करिए 18 साल से 21 साल लड़की आयु कर ली, 17 साल के लीव रिलेशन में रह सकती है। कोई लीव रिलेशन में कितनी उम्र हो, सामने सामने हो, अगर आपने लीव रिलेशन कर लिया तो पुलिस उसको सुरक्षा देती है। तो ये सारे सिस्टम हमारे कल्चर को नष्ट करने की तरफ जा रहे हैं। और हाथों में फ़ोन हो गया, फ़ोनों से किसी का टाइम लगता ही नहीं किसी को बच्चों को समझाने का। तो मतलब ये समाज का ढांचा ही बदल गया है हमारे जो देखते देखते, और जो बदलने लग रहा है ना, इसको देख कर तो हमें और भी खौफनाक मंजर हमें नजर आ रहा है। अभी आने वाले 2-4-5 साल में ये हमारे जो रीति रिवाज रिश्ते हैं और ये जो हमारी परंपराएं हैं, शायद ये खत्म हो जाए। सुनो भाई, जो आज के टाइम में सरकार एक दावा करती है भाई बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटे को कोई नहीं बचाना चाहता। अरे ये बेटी ने भी नहीं बताना चाहते, कहाँ है यार, बताना कौन चाहे है। इन बेटियों के हाल तू देख लेना, कहीं मणिपुर देख ले, कितने तो जहाँ भी देख ले मेरे सामने ऐसा हाल हो रहा है। सिर्फ एक ये इन्हों का डायलॉग है और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये न तो किसी लड़कों की सही टाइम पर नौकरी दे पा रहे, ना हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो हर जगह ये सिस्टम मतलब चपेट में आ चुका है। और ये इससे जब भी निकला जा सकता है जब आप लोग पूरे मतलब हिंदुस्तान के किसान बिल्कुल एकजुट होगे, जो 36 बिरादरी किसान है, जो जब एकजुट होगे जब हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये बीच में जो तोड़ फोड़ करने लग जाए है, उसको इस तरह से तोड़ लो, उसको इस तरह से तोड़ लो, तो मतलब ये सरकार के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। बहुत कम आदमी ऐसे हैं और जो सरकार के खिलाफ बोले तो उसका तो झूठा फूटा मुकदमा लगाकर अंदर घेर देते हैं। तो भाई लड़ाई तो देखो आगे आओगे, एकजुट होगे तो जब भी जीती जा सकती है। और हम तो इन शहीदों के बारे में थोड़ा यही कहते हैं भाई, जितने भी हमारे संगठन हैं, ये जो शहीद हुए हैं या जो हमारे झूठे मुकदमे लगाए हैं, तो इन यूनियनों का काम वो भी होना चाहिए भाई, उनको भी हमने ध्यान देना चाहिए भाई। पकड़ा जाए तो हम फिर उस पर ध्यान नहीं देते, शहीद हो गए तो उसके परिवार पर ध्यान नहीं देते, जिसके परिवार से एक हमारे किसानी की लड़ाई लड़ते हुए युवा साथी हमारे जो छोड़ के गए हैं परिवारों को, उनके घर वालों का भी को पता लेने वाला शुद्ध नहीं लेता। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर जो शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर जो चार्जशीट फाइल की गई थी, लेकिन उनको उठाने के बाद कह दिया गया था कि भाई आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन अभी 1 महीने पहले उनके घर पे नोटिस आए हैं, जो सम्मन कहते हैं वो आए हैं। तो क्या सरकार की इसमें कोई राजनीति है? बस सरकार आपस में यही है, अब जिसका लगे है वही जाना, दूसरे का दर्द जानते हैं नहीं, बाप का दर्द हम थोड़ी ना जानेंगे। तो ये तो भाई नो है कि जब सामने आवे सरकार उस टाइम हम भर लेगी, फिर इन पे नोटिस कर देगी, इन पर दाब पड़ेगी, पब्लिक इकट्ठी होगी, रोज रोज ये बेचारे होंगे कितना इकट्ठे गरीब परिवार हैं, कितने इनकी खार नकली देने लायक, बीज नकली देने लायक, उनकी फसल नहीं होती, पैसा रहा नहीं किसान के पास। तो चारों तरफ से मतलब है किसानों की कमर तोड़ने का कानून, किसानों की कमर तोड़ने की राजनीति, किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ने का काम आजकल सरकारें कर रही हैं। और मैं तो अपने भाइयों से आपके चैनल के थ्रू यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने जीना है, आप लोगों ने अपने संस्कार बचाने हैं, तो आप लोग इकट्ठे हो, एकजुट हो और दम के साथ हमने आगे बढ़ेंगे तो कुछ ले मरेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिल्कुल चौपट हो चुका है। बस अब खाद की बात करा या फिर बीज की बात करा, तो अभी कुछ पिछली साल की बात कर रहे हैं, जो डीएपी के आए थे उसके अंदर जो क्रेशर मिला के काला करके बेच दिया गया था। और बीज की बात करा तो बाड़ी के बीज के अंदर गुआरी का बीज दवाई और बीज भाई 5-7 भैया के तो मैं ले आया हूँ नकली बीज के, उनसे पीछे दुआ के, पर वो 5-7 तक के दुआई दी। अब तो हरियाणा के बारे कितने भैया के हैं। तो भाई मतलब
किसान को नीचे झुकाने का काम कर रहे हैं, कमर तोड़ने का। चाहे वो एक बार बीज दे दिया तो 1 साल खराब मारा, ये मान ले एक बार खाद दे दिया तो फसल खराब मारी, तो बचेगा क्या। तो ये हमारे साथ एक खिलवाड़ है सरकार का, जो मतलब कि हमें दबाना चाहती है, हमें दम घोटना चाहती है, हमारी रीढ़ तोड़ना चाहती है, मतलब कि हमें नष्ट करना चाहती है। विदेशों से जी हर दिन मतलब हर महीने मतलब हर साल जो हजारों टन की उसमें पाम ऑयल मंगवाया जाता है सरकार के, वो क्यों मंगवाया जाता है? क्या हमारे यहाँ पर सरसों है, जो सरसों का तेल से जो हरियाणा ने भारत लगा रहे हो, नहीं पूरा नहीं होता? वो तो सारा काम उसको अडाने के बचाने के चक्कर में चल रहे हैं। वो तो कुछ शर्तें हैं, क्यों जहर दे दो तो ये नहीं कहेंगे नहीं आएंगे, वो तो मतलब कि अपना वहाँ से लेंगे, जो ट्रम्प ताऊ कहेगा वो ट्रम्प की मानने गई है। इबुन के साथ क्या षड्यंत्र है कि तो अडानी डर रहा है, कंबानी डर रहा है, कि कौन डर रहा है, सोनू तो भाई चल रही है ब्लैक इसमें में। यानी कि 100% सच्चाई है कि लोग मतलब सरकार चाहती है कि किसान किसानी छोड़ दें परेशान होकर के, और यहाँ पर मतलब ये अंबानी अडानी जैसे जो बिजनेसमैन है वो सारी मतलब सारी भूमि पर उनका कब्जा है। वो यही कहना चाह रहे हैं, तुम एसी में किसान रहो और फोन देखो। आप लोग खेती की तरफ जानी मत दो, क्योंकि आप लोगों को खेती करनी ही नहीं आती। बोले खेती हम बताएंगे कैसे, अब क्या बताएंगे, हमारे खेत पे हमें मजदूर लगाने का विचार है इनका। हैं अब ये अपने आप तो उस खेती से पता नहीं क्या कमाओ, लेकिन हमें ना सब्सिडी दी जाती, ना सहायता दी जाती किसी चीज की, किसान क्या कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप लोग भी थोड़ा इन किसानों को जागरूक करो, और भाई थोड़ी मेहनत करो, सच्चाई का साथ दो, और भाई जितने भी हमारे भाईचारा सुना है किसान बिरादरी में दोनों को भी सभी एक रहो भाई। जय जवान जय किसान भाई, सारे भाई ने सोनू मालपुरी की तरफ से राम राम। धन्यवाद भाई।